दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो वेलकम। आई होप आपको इस चैनल पे जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ जर्मनी के बारे में एंड ट्रैवल रिलेटेड वो आपको अच्छी लग रही होगी। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूरा एक्सपेंस का जो चार्ट है पूरा एकदम हाई की तरफ जा रहा है। एंड इनफैक्ट ये हर कंट्री में हो रहा है, इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर जर्मनी। कहीं पे भी जाओ आप, हर जगह पे महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग यूक्रेन एंड रशिया वॉर और इन्फ्लेशन, और ये सारा इम्पैक्ट जो है नॉर्मल इंसान के ऊपर आ गया है। और जो मंथली एक्सपेंस का ग्राफ है ना वो पूरा चेंज हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि जर्मनी अगर आते हैं तो पर मंथ कितना खर्चा होगा हमारा, क्या क्या फैक्टर्स है, किसके लिए हमें पैसे साइड में रखने होते हैं और ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो में आपके साथ मैं वो सारी शेयर करती हूँ, स्पेशली आफ्टर इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद तो पूरा जो पहले जो अमाउंट होती थी उससे बहुत इम्पैक्ट होके बहुत डिफरेंट अमाउंट हो गई है। एंड दैट्स द रीजन आई थॉट आई विल शेयर दिस विथ यू। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे डिस्क्लेमर कि देखो ये जो कॉस्ट है ये वेरी करेगा हाईली बेस्ड ऑन हाउ योर लाइफ स्टाइल इज। अगर आप एकदम अय्याश वाली जिंदगी चाहते हो, एकदम लग्जरी लाइफ, देन तो उसका कोई लिमिट नहीं है, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट आई एम गोइंग टू शेयर यू लाइक अप्रोक्सीमेट अमाउंट की रेंज शेयर करूंगी एंड द अप्रोक्सीमेट अमाउंट सो दैट वी कैन देन कैलकुलेट व्हाट द टोटल इज। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अमाउंट हम कंसिडर करने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर बिग सिटीज़। अभी बिग सिटीज़ जैसे म्यूनिक, स्टुटगार्ट, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, हैम्बर्ग, ऐसी सिटीज़ के लिए। बिकॉज मेन रीजन बीइंग कि जो सारी कंपनीज है या मेजर अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, दोज आर इन द बिग सिटीज़ एंड दैट्स द रीज़न बहुत सारे लोग उन सिटीज़ में काम करते हैं और वहाँ पे कितना खर्चा आ सकता है वो एक अप्रॉक्सीमेट आपको पता लग जाएगा। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो एक्सपेंस है वो एक कपल के लिए होने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए, सिंगल के लिए कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप जर्मनी में आ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, शेयरिंग में रह रहे हो, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ मैं नीचे। स्टूडेंट एक्सपेंस कितने होते हैं जर्मनी में वो भी आपको अंदाज़ा पता लग जाएगा। तो देखो, जर्मनी आने के बाद आपको पर मंथ जो सबसे बड़ा खर्चा लगेगा ना वो होगा एकोमोडेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो घर है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है एंड अवेलेबिलिटी कम है। तो उसके लिए जो बड़ी सिटीज़ है ना वहाँ पे तो इतने ज़्यादा रेंट होते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करें कि आप देख रहे हो 1 बेडरूम हॉल किचन एंड उसकी साइज़ है समवेयर अराउंड 60 मीटर स्क्वायर, फर्निश्ड अनफर्निश्ड दोनों भी मैं कंसिडर कर रही हूँ, तो उसकी रेंज होगी समवेयर अराउंड 900 से 1500 यूरो, 900 टू 1500 यूरो, कंसिडरिंग यूटिलिटीज एज वेल। तो देखो यहाँ पे ना दो चीजें होती है, एक होता है कार्ट मीटर कोल्ड रेंट और एक होता है वार्म मीटर। कार्ट मीटर बेसिकली जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो या जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हो उसका रेंट, और वार्म रेंट की अगर बात करें तो उसमें आती है यूटिलिटीज। और यूटिलिटीज में जैसे हो गया वाटर एंड गार्बेज कलेक्शन एंड हीटिंग कॉस्ट। अभी जो हो रहा है उसके बाद तो ये सब कह रहे हैं कि हीटिंग कॉस्ट तो 3 to 4 टाइम्स बढ़ने वाली है। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे ना आपको ईयर एंड में एक लेटर आता है गवर्नमेंट से कि आपने कितना कंजम्पशन किया है। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर हीटर ऑन करके छोड़ दिए, आप गर्म पानी, मस्त गरम गरम पानी टब में बैठे हो, तो ऑब्वियसली आपका हीटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आपका अगर अमाउंट बच जाता है ना तो देन यू आर रिफंडेड दैट मनी। बट अगर आपका कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे भी करने पड़ते हैं। तो ये अभी के टाइम के लिए सबसे बड़ा डर चल रहा है जर्मनी में कि हीटिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए लोग अवॉइड कर रहे हैं कि हीटर ऑन करना या फिर गर्म पानी ज़्यादा यूज़ करना। तो ये सारे पैरामीटर्स है। बट अपने एग्जाम्पल के लिए तो चलो कंसिडर करते हैं कि ये जो रेंट है आपका समवेयर इंक्लूडिंग यूटिलिटीज इट वुड बी 1300 यूरो पर मंथ। तो अगर आप अभी तक नहीं आए हो और विंटर के अराउंड आप हो तो याद रखना ये सारी चीज़ें यूटिलिटीज रिलेटेड जो है हीटर्स एंड ऑल ये थोड़ा आराम से यूज़ करना, नहीं तो जो लंबा खासा बिल आने वाला है वो पता नहीं, अभी अगले साल ही पता लगेगा कि कितना होगा। बट या लेट्स कंसिडर 1300 पर मंथ एज योर अकोमोडेशन इंक्लूडिंग यूटिलिटीज। और अकोमोडेशन में अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर नहीं हो रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अगर सेपरेट कंसिडर करें तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 80 से 120। बट यहाँ पे लेट्स टेक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट एंड दैट इज समवेयर अराउंड 90 यूरो फॉर इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चीज़ है इंटरनेट। तो देखो घर से काम हो रहा है आजकल, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो वाईफाई की तो ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। तो अच्छा वाईफाई होना भी ज़रूरी है। तो दैट इज समवेयर अराउंड यहाँ पे ना 35 से 50 यूरो के रेंज में आप कोई भी एकदम अच्छा वाला इंटरनेट ले सकते हो। अपने लिए चलो कंसिडर करते हैं इट्स 35 यूरो। एंड मोबाइल में आप इंटरनेट रिचार्ज करते हो तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 25 यूरो। तो वो प्राइस कंसिडर करके लेट्स अज्यूम द अप्रॉक्सीमेट रेंज फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट 50 यूरो पर मंथ।
और बात करें अगर खाने पीने की, तो देखो घर पे खाना बनाओगे तो पैसा बचा पाओगे। अगर बाहर खाने की बात करें, चलो उसका भी मैं एस्टिमेट आपको दे देती हूँ, बट टॉकिंग अबाउट की ग्रोसरीज की पर मंथ आपको अगर ग्रोसरी करनी है एज अ कपल, तो व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेंज। तो ग्रोसरीज का तो अभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है। पहले जो ग्रोसरी 60 या 70 यूरो तक होती थी, उसका प्राइस लगा लो 90 से 100 यूरो पर वीक। अभी ये देखो, अगर आप इंडियन फूड खाते हो जैसे कि दालें, आटा, चावल, वो करोगे तो उसके बाद तो आपको फिर भी वो लंबा चल जाएगा। बट इफ़ यू आर गोइंग टू बाय इन द सुपर मार्केट, और स्पेशली ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन से सुपर मार्केट से शॉपिंग करते हो। अगर आप एडेका, रेवे, ऐसे जो थोड़ा सा हाई एंड सुपर मार्केट है, वहाँ से अगर आप शॉपिंग करोगे तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एंड टू सेव, इफ़ यू बाय फ्रॉम नेटो या फिर पेनी एंड एलडी, लिडल, ये थोड़े दूसरे सुपर मार्केट्स हैं जो कि कम बजट में आपको सामान मिल जाता है। एलडी एंड लिडल में भी बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, तो वहाँ पे आप प्राइस सेव कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसे आप वीकली लेना पसंद करते हो, ऐसे इस तरीके की आपकी डाइट है, तो उस हिसाब से आपको ये अमाउंट कुछ अप्रॉक्सीमेट साइड में रखनी पड़ेगी। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मंथली अमाउंट कि कितना लगेगा, तो लेट्स कंसिडर 350 यूरो पर मंथ फॉर अ कपल फॉर ग्रोसरी। एंड टॉकिंग अबाउट ईटिंग आउट, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू लाइक, कितना ज़्यादा आपको फूड ऑर्डर करना पसंद है, या कितना ज़्यादा आप इंडियन खाना मिस करते हो, या अलग अलग cuisine ट्राई करना पसंद करते हो, वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से। इफ़ यू गो आउट रेगुलरली, जैसे हफ्ते में 2 बार भी आप खाने के लिए जाते हो, तो देखो पहले तो बात करते हैं कि यहाँ पे बाहर खाने का खर्चा, जैसे पहले जो अमाउंट होती थी उससे थोड़ा तो बढ़ गया है, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी थोड़ी चीज़ें महंगी हो गई है। तो एक मील भी अगर खाना है वो पर पर्सन, तो समवेयर यू हैव टू पे 10 से 15 यूरो, फूड एंड ड्रिंक्स इंक्लूडेड। तो एज अ कपल इफ़ यू आर गोइंग आउट, तो समवेयर अराउंड 30 यूरोज नॉर्मली लग ही जाते हैं एक टाइम बाहर खाने के लिए। तो ऐसे अगर आप 2 बार जाते हो हफ्ते में, तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 60 यूरोज, कंसिडरिंग कि यू आर गोइंग टू अ नॉर्मल लोकल रेस्टोरेंट। ऐसा नहीं कि बहुत ही एकदम ठेले वाला खाना खा रहे हो, एंड ऐसे भी नहीं कि बहुत एकदम फैंसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो। वो तो ऑब्वियसली प्राइजेस आप आपके हिसाब से एज्यूम कर सकते हो, बट लेट्स कंसिडर इट 60 यूरो पर वीक। तो समवेयर अराउंड 250 यूरो पर मंथ आपको बाहर खाने का खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए खाने पीने की कॉस्ट, लेट्स अज्यूम दैट वी आर हैविंग इट एज 350 यूरो प्लस 250 यूरो। और पता है, जर्मनी में एक ऐसी कॉस्ट है जो बहुत आपको आने के बाद थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि यार ये पैरामीटर के लिए पैसे क्यों पे करने पड़ रहे हैं। तो देखो, आप अगर रेडियो सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, आपके पास टीवी लिया है आपने, नहीं लिया है, कुछ भी हो, फिर भी आपको एक अमाउंट पे करनी होती है पर मंथ, एंड दैट इज़ द रेडियो टैक्स। तो बेसिकली दैट इज़ 18.36 यूरो पर मंथ पर हाउस होल्ड। तो ये एक अमाउंट है, ये भी आपने कंसिडर करनी है कि ये भी अमाउंट आपको साइड में रखनी पड़ेगी। एंड एक चीज़ जो बेस्ट है जर्मनी में, एंड दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। एंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये जो चीज़ है, उसकी वजह से आप आपका अकोमोडेशन जो है ना, वहाँ पे कॉस्ट बचा सकते हो। अगर आप ऐसी एरिया चूज़ करते हो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ना कितना भी आउटस्कर्ट्स हो, वहाँ पे बस तो चलती है। हालांकि विंटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ओवरऑल जर्मनी में कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है। सो मंथली पास अगर आप लेते हो किसी भी बड़ी सिटी में, तो जो अप्रॉक्सीमेट रेंज होती है ना, तो दैट इज समवेयर अराउंड 70 यूरो से 100 यूरो रेंज के बीच में। तो अगर फ्रैंकफर्ट का मैं कंसिडर करूँ, तो दैट इज अराउंड 90 यूरो। सो लेट्स अज्यूम इट एज 90 यूरो। एंड जर्मनी में तो ऐसे बहुत सारी रिसेंटली इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने किए थे, 9 यूरो टिकट, एंड बर्लिन में अभी भी वो है 29 यूरो टिकट पर मंथ वाला। एंड द प्लान इज कि जनवरी 2023 से द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस द 49 यूरो टिकट पर मंथ। तो वो अगर आ जाता है तो बढ़िया ही है, 50 यूरो में आप आराम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके ट्रैवल कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय इफ यू आर चूजिंग टू बाय अ कार की भी आप प्राइस कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, कि कार का बेसिकली आप डिपेंड करता है कि न्यू कार ले रहे हो या फिर सेकेंड हैंड ले रहे हो या फिर लीजिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से योर इंस्टॉलमेंट वुड वेरी, प्लस उसका इंश्योरेंस, प्लस उसका गैस एंड एवरी मंथ जो उसका मेंटेनेंस है, वो कॉस्ट भी आ जाता है। तो लेट्स अज्यूम इट समवेयर अराउंड 350 यूरो पर मंथ। और अभी जो सारे हमने ये पैरामीटर्स डिस्कस करे ना, वो तो नेसेसिटी है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। इसमें मैंने फैक्टर्स इंक्लूड नहीं करे, वो है मिसलेनियस कॉस्ट, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि बंदे को कितना पसंद है वो चीज़ करना। जैसे कि ट्रैवलिंग, तो यूरोप में हो तो ट्रैवलिंग करना तो सबको पसंद है वैसे, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको ही अच्छा लगता है। बिकॉज आई नो मेनी पीपल की ऐसे है कि मेरे जैसे कि जिनको हर महीने पसंद आता है, और कुछ ऐसे भी है जो साल में एक बार या 2 साल में एक बार कहीं जाते हैं, या फिर इंडिया ट्रिप प्लान करते हैं, ऐसे भी होते हैं। और होता है शॉपिंग।
शॉपिंग। तो शॉपिंग ऐसे भी है कि जो हर महीने शॉपिंग करते हैं या जो उनको कभी साल में एक बार शॉपिंग ले लिए, कपड़े ले लिए, ठीक है, चल जाता है, इतना कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। तो कंप्लीटली लाइफस्टाइल के ऊपर ये दो पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी इनको कंसिडर नहीं करे हैं। और जो मेन हमने पैरामीटर्स डिस्कस करे उसके हिसाब से समवेयर अराउंड 2500 यूरो बन रहा है, 2500 यूरोज। और उसमें भी आप बहुत ज़्यादा अमाउंट बचा सकते हो। ये जो अमाउंट है ये ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, इट डिपेंड्स अ लॉट कि आप कैसे उसको सेव करते हो। जैसे कि कार का खर्चा अगर आप बचा सकते हो तो इट्स गुड। जैसे कि अकोमोडेशन आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में घर लेते हो, या फिर खाने पीने के लिए भी ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, तो वेर एवर पॉसिबल इफ़ यू कैन सेव, आपका अमाउंट कम हो जाएगा, उसके हिसाब से वेरी करेगा। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो देखो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, एंड जो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, जो कपल्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, उनका जनरली कितना एवरेज में खर्चा आता है, वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता थी उसके हिसाब से मैंने आपके साथ ये शेयर करी है। तो मेरा मेन इंटेंशन यही है कि आपको ये जो ओवरऑल मैंने ये चीज़ें बताई है वो हेल्पफुल रहे। अगर आप यहाँ पे आने वाले हो तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे मेरा इतना खर्चा हो सकता है वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ अगर आप आ रहे हो उस हिसाब से। एंड जो सिंगल है उनके लिए मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हो। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। अंटिल देन, auf Wiedersehen।